भगवा कलर इनके बाप दादाओं का नहीं है, वो बुद्ध के चेवर का कलर है। और भगवा कलर का अर्थ इन लोगों से पूछ लीजिए, भगवा कलर का अर्थ होता है त्याग, तपस्या, करुणा का कलर है। लेकिन वास्तविकता में आज भी हर 3 मिनट में एक दलित के साथ अत्याचार होता है। कौन है वो लोग करने वाले? कौन धर्म के लोग हैं? क्या वही धर्म है, सनातन धर्म है? क्या वही जो वंचित करता है अपने 85% लोगों को? उनके खिलाफ इस देश के जो रिटायर्ड आईपीएस हैं 262 अफसर गए उनके खिलाफ केस करने के लिए। तो क्या उखड़ जाएगा? उखड़ेगा क्या? नालायकों को 13-14 जज जा रहे हैं, 130 की 20 ब्यूरोक्रेट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या होगा? वही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी सोच के लोग, जो इंसानियत से उनको कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, वही लोग विरोध में उतरे हैं। बाकी चंद मुट्ठी भर लोगों से उनका कुछ बाल बाका होने वाला नहीं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। कुछ दिनों से देश में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके लड़का है उदयनिधि। उन्होंने बयान दिया है कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू की तरह ही से खत्म कर देना चाहिए। इसी के बयान को लेकर पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है और भीम आर्मी के नेता है, इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर इस बयान को ये कैसे देखते हैं। जो MK स्टालिन के जो लड़के उदयनिधि, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है, इसको जितना जल्दी खत्म कर देना चाहिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो उदयनिधि हैं वो MK स्टालिन साहब के मतलब कि बेटे हैं। और जो साउथ भारत रहा वो द्रविड़ियन रहा, वहाँ से क्रांति का उदय हुआ। और उस तरीके की क्रांति जहाँ पाखंडवाद का कोई नामो निशान नहीं था, आज भी वहाँ बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और जिस तरीके से बयान उदयनिधि साहब ने दिया है, क्या सनातन कोई धर्म है क्या इस देश में? मेरा तो नहीं मानना है कि इस देश में कोई सनातन धर्म है। जब भी आप हिंदू के तमाम ग्रंथ पढ़िएगा जी, महाभारत, रामायण या जो भी चीज, उसमें जो सनातन आया 13वीं शताब्दी के बाद ही आया, 9वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बाद ही आया, है ना। बाकी उससे पहले कोई उस तरीके का सनातन शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। उससे पहले सनातन शब्द बौद्धों में हुआ था। उसमें आपने त्रिपिटक उठाकर देख लीजिए, अशोक के तमाम शिलालेखों में उत्तरी भारत में इन तमाम चीज़ों का उल्लेख मिलता है। बुद्धिज्म में ऐसे धम्मो सनातनो इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसका ब्राह्मणिकल हाईजैकिंग हुआ। अच्छा, हाँ, और उसको इस तरीके से हाईजैकिंग किया गया कि इसी तमाम धर्मों में तमाम जातियां उत्पन्न की गईं। आज भी इंसानों से भेद किया जा रहा है, वो चीज़ नहीं दिखता है। MK स्टालिन साहब के बेटे जो हैं उदयनिधि, उनका कहना है कि सनातन धर्म का उन्मूलन होना चाहिए, उसको वो डेंगू मलेरिया की तरह उसको बर्बाद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। वाकई में जो चीज़ इंसानों के लिए बुरा है उसको तो ख़त्म होना चाहिए। इसका मतलब कि भीम आर्मी खुले तौर पे उनका समर्थन करती है? एकदम करती है। हाँ। उन्होंने कहीं से बुरा नहीं किया है। मैं भी एक हिंदू समाज से आता था, मैं भी एक SC क्लास से हूँ। अच्छा। और मेरे माता पिता भी पहले बोलते थे कि हम लोग हिंदू हैं। लेकिन जब मुझे हिंदू में मैं बहुत सारे जगह गया, वहाँ मैंने देखा कि कहीं सनातन धर्म लिखा जाता है, कहीं हिंदू धर्म लिखा जाता है, कहीं ब्राह्मण धर्म लिखा जाता है। मैं कंफ्यूजन में पड़ा था। जब इंटर पास मैंने की तो इंटर के बाद में जब यूनिवर्सिटियों के तरफ गया तो बहुत सारे स्कॉलर मुझे मिले और उन्होंने बताया, बहुत सारी किताबें दी। और एक किताब मुझे मिली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो मेंबर रह चुके हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं। और उनकी बहुत सारी किताबें भी मतलब लिखी गई हैं। उसमें मैंने देखा कि ये तमाम चीज़ें कहीं से गलत मतलब हैं, जो आज हमको दिखाई जा रही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कथाओं और प्रवचनों में हमारे को जो बताया जाता है वो केवल मिथ्या है। लेकिन वास्तविकता में आज भी हर 3 मिनट में एक दलित के साथ अत्याचार होता है। कौन है वो लोग करने वाले? कौन धर्म के लोग हैं? क्या वही धर्म है, सनातन धर्म है? क्या वही जो वंचित करता है अपने 85% लोगों को? फिर कहाँ वो बचा?
उनके खिलाफ इस देश के जो रिटायर्ड आईपीएस हैं 262 अफसर गए उनके खिलाफ केस करने के लिए। तो क्या उखड़ जाएगा? उखड़ेगा क्या? कुछ होने वाला नहीं है। मैं अब बुरे शब्दों का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं। उन नलायकों को 13-14 जज जा रहे हैं, 130 की 20 ब्यूरोक्रेट जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या होगा? आप कोई चीज बता दो, उसका कोई आधार बता दो कि ये चीज है। पागल आदमी यही है, पढ़ा लिखा आदमी है और इंसानियत से उसका बहुत गहरा नाता है। और उनको जांच कीजिए जो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौन लोग हैं? अच्छा, पर्टिकुलरली कुछ लोग ही हैं, बाकी किसी को तो दिक्कत नहीं दिख रहा है। दिक्कत दिख रहा है एगो है पश्चिम बंगाल की ममता दीदी कही जाने वाली। अच्छा, मुख्यमंत्री जी। हाँ, उनको दिक्कत था, है ना? तो दिक्कत है ना, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए धर्म ग्रंथों को, पता चल जाएगा। एमके स्टालिन के लड़के जो उदयनिधि हैं उनका समर्थन किए हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे ने भी समर्थन किया है। अब प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब के पोता हैं उन्होंने भी उनका किया समर्थन। देखिए, कंट्रोवर्सी है, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत संवेदनशील आदमी हैं जी, वो धरातल से वो जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने देखा है किस तरीके से इस देश में जातिवाद होता है, किस तरीके से भेदभाव होता है। आज भी एनआईए और तमाम रिसर्चरों का मतलब डाटा है इस देश में। अच्छा। कि हर 3 मिनट हर 2 मिनट में इसमें बहुजनों का हत्या होता है, मूछ रखने पे गोली मार दी जाती है, मंदिरों में घुसने पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बहुत सारे मंदिरों में आज भी लिखे जाते हैं बोर्डों पे कि शूद्रों और मतलब कि गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित है। क्या है ये? हा? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से भगवान को आप मान रहे हैं? किस सनातन में किस धर्म में कौन सा भगवान है जो इस तरीके से आपको क्रूर बना रहा है? तो वैसे धर्म को और ऐसे ढोंगियों को, जिन व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं लात मारता हूँ। और एमके स्टालिन साहब का मैं नहीं, पूरे दुनिया के बुद्धिजीवी, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो उदयनिधि का समर्थन करेंगे। बाकी वही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी सोच के लोग जो इंसानियत से उनको कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, वही लोग विरोध में उतरे हैं। बाकी चंद मुट्ठी भर लोगों से उनका कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। हाँ, अयोध्या के संत हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो उदयनिधि का सर काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। संत नहीं है, वो लंठ है, ठीक है? संतों की यह भाषा नहीं होती है। संत बुरे व्यक्ति हो या अच्छा व्यक्ति हो, सबके हित के लिए सोचता है। समझ रहे हैं ना? उसके सहूलियत के लिए सोचता है कि भाई वो ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। ईश्वर और नेचर का कृपा हो उस पर, प्रकृति उस पर सहाय हो, कि वो नहीं ठिका दे दे कि भाई उसका गला काट दो, उसको मार दो, 10 करोड़ रुपया दे दूंगा मैं। ये संत है ही नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये भगवा आतंकवादी हैं और भगवा को भी बदनाम करने वाले लोग हैं। भगवा कलर इनके बाप दादाओं का नहीं है, वो बुद्ध के चेवर का कलर है। और भगवा कलर का अर्थ इन लोगों से पूछ लीजिए, भगवा कलर का अर्थ होता है त्याग, तपस्या, करुणा का कलर है वो। और इसको भी ये लोग जालिम लोग पहनकर भगवागिरी कर रहे हैं और उसको भड़वागिरी कर दिए हैं, उसको बदनाम कर दिए हैं। वरना साधु संतों, सूफी साधु संतों का भी यह देश में पहले सूफी साधु जो हुआ करते थे, मुस्लिम में भी वो भी भगवा पहनते थे इस देश में। बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। किनके खिलाफ? उदयनिधि के खिलाफ। तो क्या हो जाएगा? कुछ उखड़ेगा क्या? कुछ उखड़ेगा? उस आतंकवादी के खिलाफ भी तो एफआईआर हुआ है। सनातन का विरोध किए हैं, डेंगू मलेरिया कोरोना कह दिए, इसीलिए उनके खिलाफ केस हुआ है। कहाँ से सनातन है भाई? कौन सनातन है? सनातन का अर्थ इन लोग जानते हैं? सनातन का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनशील, जो इंसानों और प्रकृति के समतुल्य उसका परिवर्तन हो, उस कानून को परिवर्तन सनातन कहा जाता है। और सनातन इनके बाप दादाओं ने लाया था। सनातन शब्द का मूल आधार जानते हैं क्या है? पाली है। यह हिंदी और संस्कृत नहीं है। और पाली इस देश की पहली प्राचीन और प्राकृत भाषा है। पढ़े ये लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं
और थोड़ा सा कथा पढ़ लेते हैं तो भक्त बनना शुरू हो जाते हैं। सच बहुत कड़वा होता है सुनील बाबू। जिस दिन हलक में उतार कर माथे के लाइब्रेरी में उसका जांच कीजिएगा तब पता चलेगा कि हम लोग किस जीवन में किस काल में जी रहे हैं, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भीम आर्मी के नेता है आचार्य रवि। हमने इनसे इस मुद्दे पे बात किया कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, उन्होंने बयान दिया है कि जो सनातन धर्म है, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, इसको जितना जल्दी खत्म कर देना चाहिए उतना ही अच्छा होगा। इस बयान पे पूरे जो इस देश के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें आक्रोश का माहौल है, लेकिन कुछ लोग इनका मतलब जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं इनका समर्थन भी कर रहे हैं। और भीम आर्मी के नेता हैं, भीम आर्मी के नेता ने ऐलान कर दिया है कि हम खुले तौर पे उदयनिधि का समर्थन करते हैं। 85% बहुजन समर्थन में है। महज चंद मुट्ठी भर जो मानवता के दुश्मन लोग हैं, जो अपनी व्यवस्था में इंसानों को इंसान नहीं समझते हैं, वही लोग इसके समर्थित हैं, बाकी कोई नहीं है।